कर देना, कोशिश करना छोड़ देना, इसका मतलब। लेकिन इसका लिटरल मीनिंग निकाले हमने डिक्शनरी से, तो गिव और अप का निकाले तो ऊपर उठाओ दो, राइट, कुछ ऊपर पहुंचाओ, कुछ ऊपर दो ले जाओ बोलते ना मैं। तो ऐसा नहीं होता। गिव अप का तुम्हें जो बोले वो सही मतलब है, कर देना, छोड़ देना, खत्म कर देना, स्टॉप कर देना, इसे बोलते हैं गिव अप। ऐसे थोड़े फ्रेजल वर्ब्स मेरे पास हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों से थोड़ा बहुत। अब जैसे गेट ऑन का मतलब क्या है? गेट ऑन विद इट, ओके। आप इसके साथ जो है जीना सीख लो, या फिर इसके साथ आ जाओ। साथ आ जाने को क्या बोलते हैं? गेट ऑन को बोलते हैं। मूव ऑन इज अनदर, ओके, मूव ऑन, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। थोड़े फ्रेजल वर्ब जो है आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े जो है वो दिक्कत भरे होते हैं, जैसे कि पुट ऑफ है। व्हाट इज पुट ऑफ? व्हाट इज पुट ऑन? डालना। पुट ऑन अमूमन कपड़ों के साथ इस्तेमाल होता है, ओके। पुट दिस थिंग ऑन, ओके, ये पहन लो बोले, पुट ऑन बोलो, ओके। उसी तरह टेक ऑफ का मतलब क्या है? निकालना। और एक टेक ऑफ बड़ा पॉपुलर है, फ्लाइट टेक ऑफ, एग्जैक्टली, राइट, प्लेन जो है टेक ऑफ। हालांकि ऑफ जो है वो किसी चीज को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, लेकिन यहाँ टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? ऊंचाई हासिल करना, उड़ना, परवाज भरना, ठीक है, ये होता है टेक ऑफ के अंदर। उसी तरह से टर्न ऑफ का क्या मतलब है? अमूमन टर्न ऑफ जो है वो स्विच ऑफ के लिए इस्तेमाल होता है। पुट ऑफ का क्या मतलब है? नहीं, पुट ऑन पुट ऑफ वो भी ठीक है, लेकिन अमूमन पुट ऑफ किसके लिए इस्तेमाल होता है? अमूमन बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। पुट ऑफ का मतलब होता है बुझाना, ओके। पुट द फायर ऑफ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी पुट ऑफ को जुमले में इस्तेमाल करने, सीधा बैठ काढ़ो नहीं तो बिंगा टिंगा। इधर देखो मेरी बात बड़ा गौर से मैं सुनो। जब भी तुम्हें इसे जुमले में इस्तेमाल करती है, मुमकिन है कि इन दोनों को ब्रेक करके इस्तेमाल किया जाए सही जुमले की के मानी हासिल करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं अभी बोला पुट द फायर ऑफ, ये भी सही है। पुट ऑफ द फायर, ये भी सही है। समझ में बात तुम ना? तो अगर कोई इस तरह से बोल रहा, डिफरेंट बोल रहा, तो वो गलत नहीं होता, ठीक है। एक और आपके लिए है लुकअप। व्हाट इज लुकअप? ऐसा हमेशा उसकी लिटरल मीनिंग लेना होगा तुम्हें। मैं एक जुमला बोलता हूँ और तुम्हें उसका देखो सही तरह से अंदाजा लगा सकती है वो, ठीक है। और यही तुम्हें करना है। कई दफा आपके पैसेज के अंदर आपके आंसर और आपकी गलती के दरमियान सिर्फ एक या दो अल्फाज के समझने की जो है वो कमी रह जाती है। हो सकता है वो यही हो, लुकअप। आई नीड टू लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी। I need to look up that word in the dictionary. ढूंढना, to search. Okay, look up means to search. याद रखो ये चीज, right? Can you help me look up the schedule online? Can you? समझ में बात करना। तो look up का मतलब होता है ढूंढना, okay? What is look into? Look into. तो लुक हो गया देखना। व्हाट इज लुक इनटू? आई वांट यू टू लुक इनटू द मैटर। समझना, इन्वॉल्व होना, समझने को क्या बोलते हैं हमें? लुक इनटू का बोलते हैं। इन्वॉल्व होना, शामिल होना, समझना, किसी चीज को डिटेल जानना, इसे बोलते हैं, राइट। उसी तरह से टेक ऑफ में ऑलरेडी बोल रहे, टू रिमूव समथिंग स्पेशली क्लोथ्स। रन इनटू, व्हाट इज रन इनटू? Run into. This morning, fortunately, I ran into a friend who I met 10 years ago. मिल जाना। कैसे मिल जाना? अनएक्सपेक्टेडली मिल जाना, गैर मुतवक्को तौर पर किसी चीज से टकरा जाना। मिल जाने को क्या बोलती? क्या बोलती? रन इनटू कर बोलती, राइट? रन इनटू। सदस्य की मिसाल क्या? What is breakdown? Breakdown और कहाँ इस्तेमाल होता है? टूट जाना। अमूमन किस में इस्तेमाल होती है? फ्रेंडशिप के लिए। वो ब्रेकअप है जो मैं बोल रही, वो कुछ अलग तरीके का फ्रेंडशिप जो ब्रेक हो जाता है, ब्रेकअप बोलते हैं उसे। What is breakdown? You are right, very good. That is also breakup. Okay, a breakdown.
ब्रेक डाउन अमूमन मैकेनिकल चीजों के साथ इस्तेमाल होती है. Remember this. My car broke down this morning when I was going where to my school. Right. My car broke down. Break down का past tense जो है वो broke down है. ठीक है, तो वर्ब का past tense होता है, preposition का past का अपन अमूमन mechanical failure अमूमन. So break down means खराब हो जाना. The communication system broke down during the storm. Okay, the phone lines broke down. Okay, and there was a thunder or lightning, whatever. Put off तो तुम्हें मैं already बोला. Put off का एक और मतलब भी होता है. Put off. Put off का मतलब एक और भी होता है. क्या बोला देखिए? नहीं. Put off. Put off, हाँ? Losing. एक जुमला बोल दो मैं देखो तुम्हें. Don't put off your homework until the last minute. छोड़ना, मुलतवी करना, पोस्टपोन करना नहीं. पुट ऑफ ऑल्सो मीन्स पोस्टपोन, राइट. किसी चीज को एडजर्न करना वो भी है. नेक्स्ट, गेट अलोंग. व्हाट इज गेट अलोंग? अपना लेना. I did not know Nazrullah sir before I met him, but when we met, we got along. साथ चल देना, ठीक है, साथ चल देना. To have a good relationship. साथ चल देने का मतलब होता है एक अच्छी रिलेशनशिप. Please get inside. एक अच्छी रिलेशनशिप जो है वो हमें आगे ले लेना, ठीक है. इसी तरह से, और विभक्त तो ऑलरेडी मैं हो गया. Bring up. What is bring up? लाओ. क्या? What is bring up? I'll tell you a sentence and hopefully it can ease your comprehension. I would like to bring up a point for consideration. नोटिस में लाना, किसी चीज को आगे रखना, अपना पॉइंट बोलना, जैसे आप बोले पॉइंट. What is call off? What is call off? Call off. I called the day off today. I wasn't feeling comfortable. I called the day off. What is calling off? क्या करना ईद के बाद? एक दिन के बाद कॉल करना. Call off. नहीं. सब एक तो बोले सेंटेंस. Call off. They had to call off the picnic due to bad weather. Call off means cancel. Okay, I cancelled all my day's operations. I cancelled my picnic. Okay, because the weather wasn't good. Okay. ऐसे जो ही फ्रेजल वर्ब से जो ही फ्रेजेस भी बनती है. यू नो इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट. इडियम्स बनती थोड़े जो कि देखने में कुछ अलग रहती है, लेकिन सुनने में और उसके समझने में जो है वो कुछ अलग ही होती है. मीनिंग कुछ अलग रहती है. मिसाल के तौर पर व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेकिंग अ लेग? ब्रेक अ लेग. इडियम्स जो इडियम्स को नेक्स्ट रीडिंग ये थोड़े डिस्कस कर लेंगे. See, knowing a language is not only about being able to read and write, being able to say something. No, it means knowing the language through inside out, right? जब आपको idioms के मतलब समझ में आती हैं, आपको phrases मालूम होती हैं, phrasal verbs के meaning आप समझ सकती हैं, तो आपकी language जो है नहीं वो बड़ी powerful बनती है और सामने वाले को मुतासिर करती है. Then you'll be in a position to really impress your audience. राइट. तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी इंग्लिश की तरफ मुतवज्जो हो. आप अभी तक भी तुम्हें क्या बोले तो हाँ चाहिए क्या बोलेगे तो ये छोटे छोटे चीजों के अंदर, राइट. अभी बहुत किनारे 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 किनारे. हाँ, मानवीय फर्क को तुम्हें मालूम करने के काबिल होना, ठीक है. जैसे अगर मैं उर्दू में मैं बोले आग बगुला होना तो फौरन मालूम कर लेती हूँ. इंग्लिश में ऐसी चीजें हमको तुम्हें मालूम करने के जब अहल हो जाती, जब तुम्हें समझ में आती, देन योर इंग्लिश बी लाइक शाइनिंग. Then you'll be confident enough to stand up on any stage and speak for hours. And I want all of you to become that. And that requires a lot of effort plus time, sustained time. Exam का टाइम में ये प्रेशर का टाइम है. ये वो क्या जी कुकर में पानी रखो ढक्कन पूछे तो वो भी उबल जाता है, उसमें क्या बड़ी बात, राइट. ऐसा नहीं है. मैं चाहता हूँ कि तुम्हें धूप के पानी के साथ गर्म होता ना, उस तरह से यार हर रोज थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में करो, राइट. नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन. What is break a leg? Example, you are performing in the play tonight. Break a leg.
तो आज का अच्छा वाणी को अच्छा वाणी अच्छा करो कर लो. It is like good luck. Break a leg means good luck, right? हमें ब्रेक अ लेग कर बोले तो उसे खौफ है. मैं अत्यक्ष काम में क्लास सुने जा रहा हूँ कि मेरा टांग टूटे देगा वो बोल रहा. ऐसा नहीं है. ब्रेक अ लेग means good luck, right? It's like thumbs up. Next, bite the bullet. What is biting the bullet? अबे मुझे मार्क दबाड़ो. इसे मानने वाला. I'll give you an example to ease your comprehension. He had to bite the bullet and tell his boss about the mistake. बहुत मुश्किल हो से मुश्किल हुआ क्या करने वास्ते में? बॉस को बोलने का. हाँ, डिसीजन लेने वास्ते में. बॉस को जाकर मिल को बोलने का डिसीजन है ना. Taking a difficult decision is called biting a bullet. Okay, bite a bullet. What is a piece of cake? English paper is a piece of cake for me. इजी क्या ऐसा? Cost an arm and a leg. एक हाथ और पैर की कीमत. तो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. It's like हाथ and पैर की कीमत, right? So what do you think? The exam was इसका होगा नहीं. Buying that luxury car would cost an arm and a leg. बहुत मुश्किल मशक्कत से मशक्कत से भी ज्यादा और बोल सकती हैं. क्या खरीदना था हमारा पास? क्या होना अभी? पैसे. हाँ, तो कॉस्टली को बोलती हैं. कॉस्टली को बोलती हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, राइट? हिट द नेल ऑन द हेड. क्या बोलती हैं? ताबूत में आखिरी कील ठोकना. हिट द नेल इन द हेड. She hit the nail on the head when she said the project needed more attention. कुछ करना लास्ट मोमेंट में जल्दी निकल जाते. No, she hit the nail in the head when she said the project needs more attention. पूरा परफेक्ट. दिखेंगे. Hit the nail in the head का मतलब सही description देना. To describe correctly, right? To describe or to identify something correctly is called hit the nail in the head. और एक होता hit the nail in the coffin. ताबूत में आखिरी कील ठोकना. आखिरी कील ठोकना का मतलब लास्ट मोमेंट का काम परफेक्ट करना. यस, इख्तिताम तक पहुंचाना. चीज को जो है इख्तिताम तक पहुंचाना, पूरा करना. डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. जब चिड़िया चुग गई खेत क्या बोलती हैं? तब पछतावे क्या हुए तो बोलती ना, कुछ उस तरह का, राइट? डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. स्पिल्ड, SPILLED, स्पिल्ड मिल्क. डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. क्या इसका मतलब? जो हो गया सो हो गया. मट्टी डालो, आगे बढ़ जाओ. बहुत जरूरी तुम्हारे वास्ते. Do not you ever cry over spilled milk. Don't you ever bother over missed chances. Don't you ever close yourself on missed opportunities, because life is long and opportunities are bound to come. Prepare yourself, right? एक टीटी हुआ मैं बोला नहीं. और भी एग्जाम्स हैं, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसूल की राहत के सिवा. ठीक है. ऑन क्लाउड 9. व्हाट इज ऑन क्लाउड 9? आज मैं आसमानों पे हूँ. आज मैं ऊपर. बहुत खुश होना. एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जॉय, राइट? ऑन क्लाउड 9. इन हेवंस भी बोलते हैं. सुनिए तो मैं, ओके, हेवंस. आई एम ऑन स्काईज. मैं आज आसमानों पर हूँ. ये सबका मतलब सेम ही है, राइट? ऑन क्लाउड 9, स्काईज, हेवंस, राइट? सब ठीक है, राइट? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. बिल्ली को बैग से बाहर निकालो. बिल्ली को कौन सी बैग में रख लेता? What do you mean by let the cat out of the bag? To reveal a secret. Okay, to reveal secret. Right? Every cloud has a silver lining. हरदम के बाद खुशी है. इसका मतलब क्या हुआ?
हर नेगेटिव के बाद हर पॉजिटिव होता है, राइट। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, राइट। व्हाट इज ब्रेक द आइस? ब्रेक द आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज रहती देखिए तुमने तुम्हारे ट्रेनिंग्स वगैरह में भी अच्छे रहेगा ना। आइस ब्रेकर्स, हैव यू हर्ड द वर्ड आइस ब्रेकर? सर सीधा सीधा परसों है ना वैसा चलता वीडियो हॉल। हो सर परसों ला सर ये एंगल्स बराबर नहीं थे उसमें, और शायद बेहतर होता हमें एक उसमें माइक वगैरह भी ऐड करना। अगले बार से करेंगे टेक्नोलॉजी हमारे पास ना गई हमारे पास है नेक्स्ट हमें एक अलग लेवल में इंशाल्लाह। नेक्स्ट ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन करो, ठीक है, टू स्टार्ट सेइंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड ब्रेक द आइस और आइस ब्रेकिंग, राइट। Start conversation. यस। कट टू द चेस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, So fast. conversation C O N V E R S A T I O N, Start conversation. right? What is cut to the chase? Cut to the chase. क्या? नहीं वो चेस नहीं है। Chase. Chase C H A S E, cut to the chase. What is cut to the point? Point cut. बीच में रोकना. रोक टोक. What is beat around the bush? हाँ? Have you heard beat around the bush? नहीं मालूम। एक बच्चा लेट आता, कई कुछ लेट ऐसा होता है, उन्हें आज का बोलता है मिस हमें कल है ना, वहाँ गए थे ना, हमें कल है ना, वहाँ से आए ना, हमारे अब्बा हम करना। सो इज बीटिंग अराउंड द बुश। तो टीचर बोलती कट टू द चेस, Point पर आओ. Point पर आओ. ठीक है, इज लाइक कमिंग टू द point, to get to the main point, skip unnecessary details, is cut to the chase, right? Beat around the bush means to talk anything but the main point, okay? Beat around the bush, right? समझ में आ गई बात? तो ना ऐसे और भी कई फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं जिनका आपको लुत्फ आता है। इंशाल्लाह अल्लाह करे तुम ना वो लैंग्वेज को पढ़ने का लुत्फ आए। जब तुम्हें लुत्फ उठाना सीखते नहीं तब तुम्हें चीजें बहुत अच्छी लगती। अमूमन नॉवेल्स पढ़ते हुए मैं बड़ा वो लगता, खुशी महसूस होती नहीं। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज वहाँ पर इस्तेमाल हुई नहीं, हर चीज को, हर एहसास को, हर छोटी बड़ी बात को जो है वहाँ इतनी सोफिस्टिकेटेड अंदाज में उन लोगों का बयान कर रहती हैं कि पढ़ने में क्या है बोले तो एक तरह की खुशी होती है। और हर पेज के एंड में एक ट्विस्ट होता, ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज रहती है जिससे अगला पन्ना पढ़े तक इंसान को नहीं रहती। एग्जैक्टली क्यूरियोसिटी, वो तजस्सुस जो है बड़ा बेकरार करता है इंसान को, राइट। उसी तरह क्या सीरियल्स भी हैं, लास्ट में क्या करते हो, ये जो रिकैप और प्रीकैप बताने वाला है ये साइकोलॉजिकल पॉइंट, वो यहीं से शुरू हुआ। टू कीप पीपल गेसिंग, क्या होता। जब इंसान तजस्सुस में पढ़ता नहीं तब उसमें जानने की चाहत ज्यादा होती है, और यही जानने की चाहत पढ़ने, लिखने, समझने के लिए उभारती, ठीक है। When you as a teacher work in schools, your job is to make students curious. कुछ ऐसा उनके दिमाग में कीड़ा हर रोज डालने की कोशिश करो जिसकी वजह से वो कल के दिन स्कूल आकर उसे बताने की आपने चाह रखें। ऐसा सिंपल ही चलेंगे जिसको उनको आंसर जल्दी मिलना, ठीक है। Then you can keep them always, busy with their things. पढ़ने से ताल्लुक रखना कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी आसपास का कुछ भी हो, ठीक है। जैसे कि पहेली तो खैर ठीक है, कई दफा पहले हम पढ़ाया होते हैं, नहीं कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशन, जैसे चलो पानी को गर्म करे उबलता नहीं, दूध को गर्म करे उबल जाता, ठीक है। उन्हें ढूंढता फिर, और फिर जाकर पूछता, किसी ना किसी का सिर चाटता, फिर कुछ तो होता। जब उन्हें सामने दूसरे दिन आती है नहीं तो जवाब कुछ इस तरह का। तो तजस्सुस का जो चीज है, वो जो उनसर है, वो बहुत जरूरी है। दैट एलिमेंट रियली प्रोपेल्स लैंग्वेज लर्निंग, राइट। तो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम जाएंगे पेडागोजी को। पेडागोजी क्या लगता है आपको, क्या है पेडागोजी? दरअसल से पेडागोजी बोलती है, दरअसल पेडागोगी बोलती है, ठीक है। उसमें नको जाने का। मोस्ट ऑफ द पीपल से पेडागोजी, लाइक वी हैव साइकोलॉजी,
like numerology, right? Like we have biology, zoology, right? So pedagogy, Methodology. right? उर्दू में इसे बोलते हैं हमें तदरीसियात, तरीका या तदरीस बोल सकते हैं, ठीक है? बोधना शास्त्र कन्नड़ा में करको बोलते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि टीचिंग जो है वो एक साइंटिफिक अमल है, ठीक है? चाहे उसे लोग जानकर करें या फिर अनजाने में करें। टीचिंग इज ऑलवेज अ वेरी what accurate scientific thing, process, procedure, right? If you skip this procedure, the child will always feel difficult to learn, right? अब इसमें पढ़ाने के दौरान क्या होती है, कई सारे मेथोडोलॉजीज आती हैं। उस दिन हमें मेथड्स डिस्कस करे थे, राइट? लाइक यू सेड इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, राइट? और कैसा स्टोरी नरेशन मेथड, पता नहीं और क्या क्या बोले थे। बाहर सारे मेथड जो है वो हैं, ठीक है? लेकिन सारे मेथड्स को मिलाकर उनके इस्तेमाल के, उनके उसूलों को जो है बनाया गया पेडागोजी के अंदर कि कौन सा मेथड कहाँ इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ग्रामर इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या मेथड अच्छा रहेगा, लेसन प्रोज और पोएट्री के लिए क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर सकती है, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पीपल नो ऑल दिस थिंग्स, और वो सारों के जवाब जो है पेडागोजी में मिलती है। कई दफा पेडागोजी साइकोलॉजी से भी इंस्पायर्ड होकर होती है, कई दफा साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यूज को भी यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है? कुछ बहुत कॉमन जो आजकल डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है वो मैं आपको थोड़ी चीजें बताया हूँ, फिर इंशाल्लाह में क्वेश्चन आंसर करती हूँ। डिपार्टमेंट में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओपन करते हैं, नॉट स्कूल सेक्शंस। आर यू अवेयर ऑफ देम? आर यू अवेयर, राइट? कहाँ ओपन करी मालूम तुम्हें? वो स्कूल का नाम नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कौन सी क्राइटेरिया के ऊपर ओपन करते हैं? स्ट्रेंथ जहाँ ज्यादा है वहाँ, और डिमांड जहाँ है वहाँ, ठीक है? और इन्फ्लुएंस जहाँ है वहाँ, ये 4 क्राइटेरिया है। हालांकि डिपार्टमेंट के रूल्स वो उस तरह से नहीं, लेकिन यहाँ से भी चलता। अगर कहीं से कोई ऐसी डिमांड आए कि वहाँ पर होना, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट देने के लिए तैयार हो बहुत अच्छी तरह से। कैसे ये बाइलिंगुअल आपको मालूम है, कैसे इंग्लिश मीडियम सेक्शंस कैसे हैं, उसकी बुक्स वगैरह उर्दू में भी रहता और इंग्लिश में भी रहता, सो सेंटेंसेस जो भी रहती हैं उर्दू और इंग्लिश दो में रहती, मैथ्स और ईवीएस में सभी। तुम्हें कैसा लगता है एज टीचर्स, सिंस मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग एज दिस वन टीचर, राइट, इन अ सेटअप, अगर ऐसी किताब तैयार की जाए जहाँ पर बच्चे को दोनों लैंग्वेजेस में सीखने का मौका मिले, इससे फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। कैसे समझ फायदा क्या है पहले बोलो, जल्दी समझते हैं बच्चे। उर्दू भी समझती और उर्दू भी समझती, इंग्लिश भी समझती, इसके अलावा और क्या फायदा है? क्या भी फायदा नहीं। राम मुकर को बोले तो मैं एक लैंग्वेज रहती एक में समझा तो टीचर एक्सप्लेन करने के लिए बाइलिंगुअल करके बता देती। अब इंग्लिश में है तो बच्चा को हमें सेंटेंस उर्दू में लिखाए तो उनको जब को ये बता, अब वो भी वांच देगा तो फायदा कैसे? एक हो गया, ठीक है? तुम्हें ये भी लगता कि बाइलिंगुअल बुक्स रहने के बाद में जो है पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बड़ा होगा, या फिर पेरेंट्स भी वो बुक्स पढ़ने के काबिल हुए होंगे, या फिर पढ़ सकती उन्होंने, तो नहीं पढ़ते वो एक अलग डिबेट है, ठीक है? नहीं, मैं सर जरा पेरेंट्स को सिर्फ उर्दू चाहता, जरा पेरेंट्स को सिर्फ इंग्लिश आता। जो उर्दू में पढ़ती हूँ उन्हें आसानी से पढ़ को थोड़ा समझा भी सकती। हाँ, तो टीचर कर लेती ना जी, अगर उर्दू की लैंग्वेज है उन्होंने अगर वहाँ पढ़ को सिखा रही तो वो जो है उन्होंने कर सकती। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो उर्दू पढ़ को क्या करें, बच्चों को थोड़ा बहुत वहाँ घर के अंदर थोड़ा समझाने की कोशिश करें। एक पॉइंट 2, क्वालिटी ऑफ बुक्स के बारे में क्या तुम्हारा ख्याल है? जो बाइलिंगुअल तुम्हें देखेंगे नहीं देख रही, चलो सीबीएसई देख रही हूँ, सीबीएसई के बुक्स देख रही हूँ, सीबीएसई के जो एनसीईआरटी की बुक्स आती देख रही तुम्हें। हमारे बुक्स जो केटीबीएस की बुक्स हैं, कर्नाटका टेक्स्ट बुक सोसाइटी से, जो हमारे स्टेट बोर्ड की बुक्स, उससे और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें क्या फर्क है? स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट? Quality of paper and picture is Material quality is good. Okay. Pictures are more appealing, they are bright, they are more colorful. Okay. Effective, more exercises. Then what else? मवाद ज़्यादा रहता है। क्या रहता है? Vocabulary and language अच्छी रहती है। किसके लिए? बच्चा के लिए कि टीचर्स के लिए? ठीक। क्या लगता है तुम्हें, जो बच्चा एनसीईआरटी बुक्स के साथ सिलेबस में सीबीएसई के पढ़ता है वो अच्छा परफॉर्म करता है, या स्टेट के साथ पढ़ता है वो अच्छा परफॉर्म करता है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस? देन व्हाई डू यू से दैट एनसीईआरटी बुक्स आर गुड? जस्ट बिकॉज़ दे आर मोर अपीलिंग, more colorful,
more versatile, presentation of content is different. What makes a book a good book? Activities based, more practical. Both are practical. More practical than Which one? CBSE. And how can you say that? In what sense you are They saying? have activities. So you mean to On say every content they have some activities. तो ऐसे कैसे हो रहा है कि हमारे बुक्स में एक्टिविटीज नहीं? ज़्यादा रहती हैं सर एक्टिविटी। वैसा डिफरेंस होता सबका। वही क्यों रहता है वो नहीं? नहीं मैं आपको बताऊं जो सीबीएसई है वो 2005-6 में बनी बुक्स हैं और केटीपीएस 2013-14 में बनी बुक्स हैं। केटीपीएस जो है वो रीसेंट बुक्स हैं और जो एनसीईआरटी है वो बहुत पुराने, तकरीबन 18 साल पुरानी बुक्स हैं। 18 साल से केटीपीएस इस वाले एनसीईआरटी वाले जो हैं, सीबीएसई तो सिर्फ बोर्ड है, बुक्स जो है वो एनसीईआरटी तक, एनसीईआरटी के बुक्स रिवाइज ही नहीं हुए, जबकि केटीपीएस जो है वो रीसेंट बुक्स लॉन्च करता है। सो केटीपीएस में रिवीजन्स भी होती है। नाउ व्हाट यू से? एडवांस नॉलेज है, कंटेंट नॉलेज ज़्यादा है। और एनसीईआरटी पुरानी है लेकिन कंटेंट नॉलेज ज़्यादा है एनसीईआरटी में। लेकिन कर्नाटक बुक्स में ना, कर्नाटक बुक्स में ना कंटेंट नॉलेज लिमिटेड है। एक्सेप्टेड, ठीक है। कुछ हद तक तुम्हारी जो क्रिटिसिज्म है, ओपिनियंस नॉट क्रिटिसिज्म, दे डू मैटर। ओके, आई आल्सो डू फील द सेम, बट देयर इज अ ह्यूज बट क्या है, केटीपीएस जो है अभी अपने केटीपीएस के बुक्स जो है वो नहीं रखती। तुम्हें देखी ऑलरेडी जो है हमारे पास सारे जो बुक्स हैं ऑलमोस्ट प्राइमरी को छोड़कर, जो 5th स्टैंडर्ड तक की उसे छोड़कर बाकी सारे बुक्स जो है वो ऑलरेडी एनसीईआरटी के गाइडलाइंस पर चेंज हो चुकी हैं। ऑलरेडी 6th 7th 8th 9th एंड 10th के जो है कोर सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी क्या है चेंज होकर पूरे नहीं। गवर्नमेंट जो है नहीं एक साथ नहीं करती कोई भी ऐसा चेंजेस। हमें क्या करते हैं, हमेशा एक साल में एक करते, एक क्लास। मिसाल के तौर पर इस साल 5वीं को 5वीं में करे तो 8वीं में करती। 5वीं और 8वीं का सिलेबस दे गो हैंड इन हैंड। 6वीं 9वीं का गो हैंड इन हैंड। 7th और 10th का क्या है, दे गो हैंड इन हैंड। समझ में बात तुम ना? तो कैटेगराइजेशन होता, सिलेबस जो है नहीं, सिलेबस जो तैयार करती ना, उनके सामने बड़ी एक चैलेंज ये रहता है कि जितना सिखाना है बच्चे को उसे किस तरह से सिखाया जाए। जैसे डॉक्टर के पास जाती है, उसे मालूम है क्या कर बोलेगा, तो अगर मुझे सर्दी हुई, अगर मुझे बुखार है, मिसाल के तौर पर बुखार को क्या देती है, मैं पैरासिटामोल देती। डॉक्टर को मालूम है मेरी बुखार कम होना तो मुझे 3000 mg पैरासिटामोल होना होगा, लेकिन 3000 mg एक ही बार देगा। मैं क्या करता बोले तो 500 mg के 3 दिन देता टैबलेट, 6 टैबलेट देता। करेक्ट, सुबह के लिए और रात के लिए हो। करेक्ट, ठीक उसी तरह से सिलेबस प्रिपरेशन करने वाले क्या करती हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो सिलेबस रखे रहती हैं उसका कंटिन्यूएशन ये सेकंड स्टैंडर्ड में लेकर आती हैं। 5th तक यही कंटिन्यूअस प्रोसेस। एग्जैक्टली 5th तक यही अमल चलता। 5th में क्या करती है, उनको बड़े कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कराती हैं तक, जिसे एक्सप्लोर उन्होंने कामयाब करती हैं हाई स्कूल स्टैंडर्ड में करती हैं। ठीक है, 6th में उसके एडजस्टेंट उसके साथ वाले कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करती हैं, 7th को उसके साथ वाले कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करती हैं, 8th में 5th का एक्सप्लोरेशन होता है, 6th का 9th में होता है, 10th का जो है 7th का जो है वो 10th में जाकर उन लोगों का एक्सप्लोर करती हैं, ताकि बच्चे की नॉलेज जो है वो पुख्ता हो, बच्चे को रिपीट कराया जाए, कंटेंट को वो मजीद जो है बढ़ाया जाए उम्र के साथ। समझ में बात सुना? तो अभी हमारे पास जो बाइलिंगुअल है उनके अंदर जो है हमें दोनों लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करनी। ठीक है, उर्दू भी चल रही है और साथ साथ इंग्लिश भी चल रही है। कन्नड़ मीडियम में तो कन्नड़ा भी चल रही है और साथ साथ इंग्लिश। इसमें दो चीजें जब हमें टीचर्स को ट्रेनिंग देती, मैं उसका खुद स्टेट लेवल का ट्रेनर हूँ जो बाइलिंगुअल थिंग्स का, तो उसमें जो है दो कॉमन फैक्टर्स हैं। एक आता कोड मिक्सिंग और एक आता कोड स्विचिंग। What is code here? Procedure, continuation। यहां कोड का मतलब होता है लैंग्वेज। ठीक है, कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग। बच्चों को ये एक नया कॉन्सेप्ट है, आपकी पेडागोजी में इसके मुताबिक सवाल भी नहीं। ठीक है, कोड मिक्सिंग का मतलब जैसे मैं इंग्लिश बोलते जा रहा हूँ,
कहीं पे मुझे लग रहा कि मैं अगर ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ तो बच्चों को समझ में नहीं जा रहा, ऑलरेडी मैं बताकर भी हूँ उनको, तब भी उनको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं वो अल्फाज को इंग्लिश के बोलते बोलते दरमियान में क्या करता हूँ उर्दू में बोलता हूँ, फिर थोड़ी दूर गए बाद फिर उसे इंग्लिश में क्या करता हूँ जंप करके क्या करता हूँ कर लेते हैं। इसे बोलती है कोड मिक्सिंग, यानी एक ही सेंटेंस के अंदर बैक वक्त एक ही बात में दोनों जुबानों को इस्तेमाल, ये हो गया मिक्सिंग। स्विचिंग का मतलब होता है मैं एक जुमले तरफ जो है एक पूरा जुमला एक लैंग्वेज में बोलता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी लैंग्वेज में दूसरा जुमला बोलता हूँ, ठीक है। When I came this morning, I met my old friend. वो जो मेरा फ्रेंड था वो मुझे 10 साल पहले मिला था, ये है स्विचिंग, ठीक है। When I went to school this morning, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा फ्रेंड से मुलाकात हो गई, ये है मिक्सिंग, ठीक है। कुछ बात में वहां बताया एक ही जुमले के अंदर और उसी जुमले के दूसरे हिस्से में जो है दूसरा जो है जुमला दूसरी जुबान में बोला है, मिक्सिंग। तो मेरी बात सुनना, और ये दोनों जो है साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं कि बच्चों को सिखाने में उनके सीखने में मदद होगी। क्या तुम्हें ये भी याद है कि कुछ अरसे पहले तक हमें लोग ये बोलते थे कि इंग्लिश क्लास में इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज याद है तुम्हारा, मुझे पूछ सकते थे क्या सर तुम यूं बोले क्या क्या कोड तुमको क्या मिलो बोला नहीं, अब देखो तो हमें पहले यूं पढ़ा रहे थे, ठीक है। वो जो लैंग्वेज रहती है एक एलियन लैंग्वेज बच्चों को समझने में काफी मुश्किल होती है, तो काफी टाइम उसमें बर्बाद होता, साइकोलॉजिकल उसके ऊपर प्रेशर भी आता। इससे बेहतर है कि जो लैंग्वेज उन्हें जानता उस लैंग्वेज से हमें क्या करेंगे, ये लैंग्वेज हमारा फोकस तो इंग्लिश पे था, लेकिन बीच में जहाँ जहाँ उसे जरूरत है उसकी लैंग्वेज में समझाने में कोई बात कोई मुश्किल नहीं है, ये इसका अहम मेन मकसद है। समझ में बात करना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग। थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पूछता हूँ, आप मुझे उसके आंसर्स दें, आपको क्या लगता है। स्विच बोले ना, बोले ना, स्विच का मिक्स का मतलब मालूम है, मिक्स के दरमियान में क्या करते हैं, हमें हमारे उसी जुमले में एक दो अल्फाज क्या करते हैं उसके मिला देते हैं। स्विचिंग में हमें क्या करती है, एक जुमला मुकम्मल करती है, तो दूसरा जुमला क्या करते हैं हमें दूसरी लैंग्वेज में इस्तेमाल क्रॉस करो, ठीक है। ये नोट्स रहती है आपको इंशाल्लाह मिल जाती, तो आप ये एक दफा देखो। पैसेज के लिए थोड़ी बहुत नोट्स में जो है नोट्स करने से ज्यादा पैसेजेस अगर तुम्हें खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें तो बेहतर है। मैं पैसेजेस सॉल्व करने की तरफ से थोड़े बहुत आपको हिंट्स, थोड़े बहुत वो स्टेप्स आपको बोल के दे सकता हूँ। अलावा उसके में अगर पैसेजेस ही तुम्हारा रेडी है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर नहीं दिया पैसेज तो जाहिर सी बात नहीं, ठीक है। पैसेज के बारे में देखेंगे, पैसेज और पोएट्री जो है उसमें मैं इंशाल्लाह करेंगे। थोड़े बहुत मैं क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ, मैं आपको चाहता हूँ कि यू लिसन टू देम वेरी केयरफुली। पहले सवाल समझो, सवाल नहीं मालूम हो मुझे पूछो, मैं रिपीट करता हूँ, उर्दू में हो तो बोलता हूँ, फिर उसके ऑप्शंस रखता हूँ, फिर तुम्हें मुझे आंसर दो। इज दैट करेक्ट? ओके, आई वांट फुल अटेंशन। नाउ क्वेश्चन 1 से 3, which language learning approach emphasizes the use of context, real life situation and communication for teaching language? Which language learning approach? तो सवाल क्या है यहाँ पर, हमें क्या ढूंढना है, लैंग्वेज लर्निंग अप्रोच ढूंढना। लैंग्वेज लर्निंग अप्रोच के तो वही तरीके, अप्रोच के तो वही तरीके हैं, ग्रामर वो बोले ना वो, समझ में आया? कौन से तरीके हैं that emphasizes the use of context, real life situation, communication, teaching for language, language पढ़ाने के लिए रियल लाइफ सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट और कम्युनिकेशन पर जोर देने वाला तरीका कौन सा है, ये तुम्हारा समझ में आना। रिमेंबर द ट्रिक इन आंसरिंग इट करेक्टली लाइज इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। सवाल अगर तुम्हें पूरा समझे तो जवाब तुम्हें, बहुत बार हमें बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, स्पेशली उर्दू के साथ, ठीक है। हमारे साथ ऐसे भी रहे ही जिन्होंने आंसर जानते हुए गलत मार्क कर पाई, बाद में वही लगी, बाद में 2 भी नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा न करो, यू टेक टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ, खासकर जिसमें तुम्हारा बड़ा कॉन्फिडेंट है वही से सब्जेक्ट्स के साथ तुम्हें ये जल्दबाजी वाला काम करो शुरू करो। सबर के साथ पूरा सवाल पढ़ो, सवाल को समझो, फिर तुम्हारा जवाब 50% ऑफ द आंसर लाइज इन ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस, रिमेंबर दिस। तो इसीलिए सवाल जितनी अच्छी तरह से समझती उतना अच्छा। उस दिन मैं बोला था, इट्स नॉट द आंसर विच इज डिफिकल्ट बट द क्वेश्चन, राइट? रिमेंबर 4 अप्रोचेस हैं आपके पास।
One, grammar translation method, audio lingual method, communicative language method, or direct method. डायरेक्ट मतलब ग्रामर में कम्युनिकेशन Real life situation, communication, and then context. It is communication, okay? Communicative language method, okay? You just focus, okay? You will get this in one way or the other. Okay, what is the main focus of audio? What is audio lingual approach? ऑडियो लिंगुअल सुनने के जरिए क्या है लैंग्वेज को सीखना सिखाना, राइट? ऑडियो लिंगुअल या समाई तरीके से समाई, सही बात है। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ऑडियो लिंगुअल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग? ठीक है, मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर रूल्स, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग। बच्चा तो वहाँ खाली सुनता, फिर स्पीकिंग स्किल कैसे डेवलप करना? एग्जैक्टली। असेसमेंट जो है नहीं, बच्चा सुना या नहीं बोल को, वो हमें सुनने का असेसमेंट सुनने के जरिए नहीं करते, सुनने का असेसमेंट उससे बोलने का काम करते हैं। दैट इज व्हाई लिसनिंग इन्वॉल्व्स बोथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। समझ में ये बात तुम? Okay, next third one. What does the term scaffolding refers to in language pedagogy? Remember, refer है नहीं, refer वो हमेशा to के साथ आता है। Okay, I want to refer his argument. Wrong. I want to refer to his argument. Okay. सवाल है, what does the term scaffolding? Have you heard this scaffolding? सहारा देना, सहारा कहाँ से आया मालूम? तू ना वर्ड है scaffolding, कहाँ से आया मालूम? थ्योरी ऑफ कहाँ से आया मालूम? देखो मैं तुम्हें वाइगोट्स की आगे बात करूँ। ये कंस्ट्रक्शन साइट का वर्ड है, कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। स्कैफोल्डिंग इज दिस, तुम्हें मालूम गिलावा करने का देखिए डाल देते हैं स्लैब, हाँ स्लैब डालते हैं, लेकिन बाहर स्लैब के बाहर जो गिलावा करते हैं ये स्कैफोल्डिंग है। वो जो तुम्हें उसे देते हैं स्लैब को, वो सिर्फ सपोर्ट पिलर से होता है, उसमें आड़े तिरछे वो कम रहती है, लेकिन ये लंबे देखिए सर, खासकर जो आईने बिठाने वाले रहती हैं ऊपर, उन्हें ऐसे लंबे लंबे खंबे डाल ले आड़े, दिस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग, राइट? यहाँ हर पॉइंट क्या है, चार तरफ से जुड़ा हुआ होता, राइट? हर एक पाइप एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तुम्हें अगर यहाँ टच करे तो उसका इतिहास जो है, उसकी जुम्बिश जो है नहीं, वो बाकी सारों को भी पहुंचती, राइट? दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। तो लैंग्वेज लर्निंग में भी ऐसा होता है कि आप एक तार को लैंग्वेज से छेड़ो, वो सारे बाकी के तारों को क्या होता, बजाता, ठीक है? सो ये बात, so that is called scaffolding. Now tell me, what does it refer to in language pedagogy? Scaffolding का मतलब language pedagogy के तनाजुर में क्या है? Providing language instruction in a foreign country. फॉरेन कंट्री में लैंग्वेज सिखाना, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन का मतलब लैंग्वेज सिखाना, लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है? यूजिंग इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट टू हेल्प लर्नर्स अचीव टास्क्स, ठीक है? टीचिंग ग्रामर थ्रू ट्रांसलेशन, कंडक्टिंग लैंग्वेज लेसन्स यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट टू हेल्प लर्नर्स अचीव टास्क। यहाँ सपोर्ट करके इसलिए अपने सेकंड का बोलेगी सर फोर्थ ऑप्शन। Fourth, conducting language lesson using technology. Second is correct. Second is correct. Why is because जब ये स्कैफोल्डिंग का मामला है ना, सारी की सारी लैंग्वेज जो है नहीं, वो टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान, माहौल और स्टूडेंट्स के दरमियान, घर वालों और स्टूडेंट्स के दरमियान में होने वाले एक्सचेंज से अंजाम पाती, ठीक है? तो यहाँ पर स्कैफोल्डिंग में कितने लोग इन्वॉल्व नहीं, सारे लोग जो बच्चे के ऊपर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मुतासिर करती है उसे, और जिनको बच्चा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुतासर करता, उन सभी लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता। तो इसीलिए वो सारे लोग बच्चे की इंस्ट्रक्शनल मैकेनिज्म में शामिल रहते हैं। दैट इज व्हाई इट इज पॉइंट 2। नेक्स्ट, व्हिच लैंग्वेज स्किल्स इन्वॉल्व द एबिलिटी टू कन्वे थॉट्स, फीलिंग्स and information orally, reading, writing, listening, speaking.
orally orally options 4 है सर, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। स्पीक करना नहीं उन्हें, स्पीक करना नहीं, speak speak स से शुरू करो, स से speak बोलो, speak स्पीक, स्पीक नहीं है, स्पीक। What is the purpose of a warm up activity in a language lesson? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें वार्म अप कराती है नहीं, लेसन प्लान लिखकर तुम्हें डीएड बीएड याद करो, बच्चों को तरगीब दिलाने के लिए टीचर ये अदाकारी गीत करवा, याद है तुम्हें? याद आया नहीं जुमला? आओ बच्चों आज हम क्या सुनेंगे, क्या करेंगे। हमारी लैंग्वेज टीचिंग है नहीं, पेडागॉजी है नहीं, इनसे काफी आगे निकल गई। क्या हो गई? काफी आगे निकल गई। लेकिन आज भी तुम्हें जाओ डीएड के लेसन प्लान से, बीएड के लेसन प्लान देखो, ये जुमला था। अच्छा ठीक है बच्चों, आज हम क्या करेंगे, लैंग्वेज लर्निंग हैज ग्रोन माइल्स, बहुत आगे चलेगी। तो आप मुझे बोलो वार्म अप एक्टिविटी का क्या मायने हैं इसमें? पॉइंट 1, ऑप्शन 1, टू इंट्रोड्यूस न्यू ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, टू असेस स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, प्रायर का मतलब होता है to provide a review of the previous lesson or to engage students and prepare them for learning. Second, to assess students' prior knowledge. To prepare students to prepare them for learning. अमूमन जो वार्म अप एक्टिविटी रहती है वो बच्चों को रागिब करने के लिए रहती है, रागिब करने के लिए, रिमेंबर उनके अटेंशन को गेन करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए रहती है, राइट? So it means the warm up activity is used to prepare students for the next learning. वो prayer knowledge से करने की नहीं रहती, उसकी एक्टिविटीज अलग रहती है, ठीक है? क्वेश्चनिंग हो सकती है या फिर कोई लैंग्वेज गेम हो सकता है, इसके जरिए तुम्हें prayer knowledge को कनेक्ट करते हैं। 6, which language learning theory emphasizes the importance of meaningful interaction, negotiation of meaning and exposure to comprehensible input? समझ में आया? ऐसी कौन सी थियरी है जो इन अवामिल पर फोकस करती है, एम्फसाइज करती है? किन किन पर? मीनिंगफुल इंटरेक्शन, नेगोशिएशन एंड एक्सपोजर टू कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन के लिए बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, इंटरैक्शनिज्म, इनेटिज्म। कॉग्निटिविज्म थियरीज पढ़कर रही तुम्हें, थियरीज पढ़कर रही, कितनी थियरीज पढ़कर रही? वाइटोस्की पढ़ी और जीन पियाजे पढ़ी और कौन सा की डाले थे ना सब कुछ, और क्या देखिए कोलबर्ग और स्किनर, बीएफ स्किनर। और मुझे लगता तुम ना इनके नाम क्या दे सो सीरीज क्या फालतू होते बता सो गया नहीं, कहां के पढ़े सो ख्याल या थॉर्नडाइक खैर इसका जवाब है इंटरैक्शनिज्म, ठीक है? बड़ी पॉपुलर थी मेरे हिसाब से, ये सही है। तुम्हें थियरीज पढ़े थे तो आपको पेपर नहीं सर नहीं है, देखो सर दोनों को थोड़े टाइम के बाद, छोटे टाइम के बाद देख ले तो नहीं, तब तुम्हारा सोचने का जो है वो तुम्हें नहीं रहता, तुम्हारी नीड नहीं रहती सोचने की। What is the purpose of formative assessment in language learning? What is formative assessment? मुझे उसका मालूम है फुल फॉर्म। I actually want you to define what is an FA. An FA देखो, ठीक है? What is an FA?